मस्की सेट 2.4 ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बई मसावात हल कीजिए। सवाल नंबर 1, x² + 6x + 5 = 0। अब यहाँ पर ये मसावात मियारी सूरत में ही है, इसको हम लोग को मियारी सूरत में लिखने की ज़रूरत नहीं। हल करेंगे, हल करेंगे जब तो सवाल उतारेंगे पहले। x² + 6x + 5 = 0 मियारी सूरत, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका मुरब्बई मसावात का। इससे मुआवजा करेंगे तो हम लोगों को a, b, c की कीमत मिलेगी। a की कीमत यहाँ पे कोई अदद नहीं है, इसलिए इसका ज़रीब 1 लिया जाता है। a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 6, c बराबर 5। c की कीमत 5 हो जाएगी, b की कीमत 6 हो जाएगी, a की कीमत 1 होगी। मुआवजा करें तो कीमत मालूम हो जाएगी, a बराबर 1, b बराबर 6, c बराबर 5। मुमय्यज़ की कीमत मालूम करते थे हम लोग, डेल्टा जिसको बोलते थे हम लोग, उसमें b² - 4ac की कीमत मालूम करते थे। तो b² - 4ac की कीमत जब मालूम करेंगे तो b² b की कीमत 6 है, तो b² मतलब 6 का मुरब्बा, नफी, ये नफी जैसा कि वैसा, 4 ज़र्ब a की कीमत 1, ज़र्ब c की कीमत 5, 6 का मुरब्बा 36, 4 पंजे 20, 36 में से 20 माइनस करेंगे 16 बचेगा। तो b² - 4ac की कीमत 16 आ गई। ये ज़ाब्ता लिखा। यहाँ पे जरा याद रखना, अगर मुतगय्यर x है तो x बराबर रहता है। हम लोग पे सवाल आता है तो उसमें m और n आ जाता है, तो भी ज़ाब्ता हम लोग ज़ाब्ते में m x ही लिखते हैं, x नहीं लिखना। जो मुतगय्यर रहेगा यहाँ पर m है तो यहाँ m, यहाँ n है तो यहाँ n, इस तरह से याद रखना। अब इसको कीमत रखेंगे, इसकी कीमत रखेंगे, और इसमें भी गलती होती है। ये b यहाँ पे ज़ाब्ते में माइनस है, अगर b की कीमत माइनस होती तो यहाँ पे कॉस लगा के हम लोग लिखते थे। 16 का जज़्ब मुरब्बा 4 है, आगे हल हो जाएगा ये इस तरह से। अब एक जमा नफ़ी में लिखेंगे, 2 ब्रैकेट लिखेंगे, एक जमा में और एक नफ़ी में। तो एक बार लिखेंगे नफ़ी 6 जमा 4, फिर एक बार लिखेंगे या बोल के x बराबर नफ़ी 6 नफ़ी 4/2। इसको हल करेंगे, जवाब आ जाएगा नफ़ी 6 जमा 4 नफ़ी 2, नफ़ी 6 जमा 4 नफ़ी 2, नफ़ी 6 नफ़ी 4 या नफ़ी 10/2। मुख्तसर करें, कट जाता है ना ये, तो इसको काट देते हैं। 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 एका 2, 2 एका 2, जवाब आया -1। इसका जवाब आएगा -5। x बराबर नफ़ी 5 या x बराबर नफ़ी 1। दी हुई मुरब्बई मसावत के जज़ा नफ़ी 5 और नफ़ी 1 होंगे। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बई मसावत हल कीजिए। सवाल नंबर 2, x² - 3x - 2 = 0। हल करेंगे, सवाल उतारेंगे, मुआवजा करेंगे। मियारी सूरत से x² + bx + c बराबर 0 से मुआवजा करेंगे। a, b, c की कीमतें मालूम हो जाएगी। a बराबर 1, b बराबर नफ़ी 3, c बराबर नफ़ी 2। ज़ाब्ता लिखेंगे, से लिखने से पहले b² - 4ac मालूम करेंगे, कीमत रखिए। अब यहाँ पर जो है इसको जरा याद रखना, -3 का मुरब्बा जमा में होगा, नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा में, और c नफ़ी में रहेगा तो 4ac प्लस में रहेगा, हो जाएगा, ये याद रखना, 4ac प्लस हो जाएगा। ये देखो प्लस, c माइनस में इसलिए
अगर सी प्लस में रहेगा तो यहाँ पर 4ac बी स्क्वायर में से माइनस होगा। अगर माइनस में रहेगा सी की कीमत नफी होगी तो बी स्क्वायर में से, ये बी स्क्वायर में से 4ac माइनस होगा, नफी होगा। ज़ाब्ता लिखिए, कीमत रखे ज़ाब्ते में। आगे कीमत रख के हल करें। ये नफी नफी, ये नफी और ये नफी प्लस हो जाएगा, ये दिखता है, और ये जमा नफी। अब एक बार, अब यहाँ पे एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, या मुरब्बा मसावत के जज़र, दी हुई मसावत के जज़र एक बार प्लस में, एक बार ये जवाब आएगा, एक बार ये जवाब आएगा, दो की दो जज़र होंगे। एक ये जवाब 3 नफी जज़र 17/2 और 3 जमा जज़र 17/2 मुरब्बा मसावत के जज़र हैं। अगला सवाल देखेंगे। तुम लोग जब जब भी इसको उतारेंगे, देखेंगे वीडियो, तो ये जहां सवाल खत्म होगा उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेने का। स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेंगे तो तुम लोग के पास एक जवाब रेडी रहेगा लिखने के लिए ना, नोटबुक में मुकम्मल करने के लिए। अगला सवाल देखो, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बा मसावत हल कीजिए। सवाल नंबर 3, 3m² + 2m-7। कभी कोई यहाँ बताएगा क्या? कब डायरेक्ट हम लोग कभी हल करेंगे तो ए की कीमत कितनी हो जाएगी? ए की कीमत हो जाएगी 3, बी की कीमत हो जाएगी 2, सी की कीमत हो जाएगी नफी 7। अब सी नफी 7 है, इसलिए हम लोगों का b² - 4ac जो रहेगा, b² में 4ac प्लस होगा, -7 है, इसलिए ये याद रखना। मुआवजा करेंगे म्यारी सूरत से, मुआवजा करने पर ए बी सी की कीमतें आ गई, b² - 4ac की कीमत मालूम करें। यहाँ पे थोड़ा सी बी स्क्वायर जरा बड़ा है, ये b² - 4ac, बी 2 है, नफी, ये नफी नफी प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से, ये 88। ज़ाब्ता लिखे। अब यहाँ पे मुतगय्यर एम है, ये मुतगय्यर एम है, इसलिए हम लोग ये एम लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे। कीमत रख के हल करेंगे। अब ये जो है 88, 88 को इस तरह से दो ज़रीब लेना है इसके 88 के, जिसमें से एक का जस्म मुरब्बा तुम लोग मालूम कर सको। इसकी अज़ला ज़रबी करके देख लेना तुम लोग, वरना मैं यहाँ बता देता हूँ। 22 ज़रब 4, 22 और 4 की ज़रब करेंगे तो 88 होगा, और 4 का जज़म मुरब्बा निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको लिखे ब्रैकेट ओपन करके, 4 ज़रब 22, ये 4 ज़रब 22, 2 कॉमन निकल जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखे, 2 मुश्तरिक निकला, ऐसे इधर भी 2 मुश्तरिक निकलेगा, इसको काट दो, तकसीम कर लो, 2 एका 2, 2 तिया 6, इधर भी 2 एका 2, 2 तिया 6। जवाब आया, ये एक बार प्लस में, तो मुरब्बे मसावत के जज़र, मुरब्बे मसावत के जज़र नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 22/3 या नफ़ी 1 जमा जज़र 22/3, ये मुरब्बे मसावत के जज़र होंगे। दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र, एक ये वाली कीमत लिखेंगे नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 22/3, या और नफ़ी 1 जमा जज़र 22/3 हैं। अगला सवाल ज़ाब्ते, वही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके यही सब चल रहा है। सवाल नंबर 6, ये सवाल है 5x² जमा 13x जमा 8 = 0। हल करेंगे।
सवाल उतारेंगे, मुआवजा करेंगे म्यारी सूरत से, मुआवजा करने पर और ए बी और सी की कीमतें मालूम करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत, इसमें कीमत रखें, बी की कीमत 13, 13 का मुरब्बा नफी 4 ज़रब ए की कीमत 5, सी की कीमत 8, इसकी सब की ज़रब करे नफी 160 हुआ, 13 का मुरब्बा करे 169 हुआ, इसमें से माइनस करे, जवाब आया 9। ज़ाब्ता लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी जमा नफी जजर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कीमत रखे 9 का जज़ मुरब्बा 3 होगा, एक बार जमा में लिखेंगे इसको, एक बार नफी में लिखेंगे, एक बार जमा में लिख दिए मतलब नफी 13 जमा 3 और दूसरा आएगा नफी 13 नफी 3, इसका जवाब आ जाएगा नफी 13 में से नफी 13 जमा 3 करे नफी 10 आ जाएगा, नफी 13 नफी 3 करे नफी 16 हो जाएगा, या नफी 16 बटे 10। मुख्तसर करें, नफी 1 इसको काट दिए, इसको कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल 10 का 10 10 का 10 नफी 1, 2 पंजे 10 2 अट्ठी 16 नफी 8 बटे 5 आएगा जवाब। मरबूत मसाहत के जैसा एक नफी 8 बटे 5 और नफी 1 है।